मेरा बेटा ऐसा नहीं था। शुरू में सब यही कहते हैं, तफ्तीश तो करनी पड़ेगी ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काश वो अपने बच्चे को पोलियो के खतरे पिलाते। पोलियो वोलियो कुछ नहीं होता। तुम कह रहे हो कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, फिर मसला कहाँ है? जिस शाम उसका दिल टूटा था, सुना है वो आपसे मिलने आया था। हाँ, मिलने आया था, वहां बैठा था, क्या कह रहा? शिकवा कर रहा था। शिकवा? और आपसे? मुझसे नहीं, अल्लाह ताला से। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। अब उम्र ना मौसम ना वो रास्ते कि वो पलटे इस दिल की, मगर खाम ख्याली नहीं जाती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है अपनी मखलूक से। तो फिर मेरा क्या कसूर था मौलवी साहब? असल में तो ये फैसला इलाके के बड़ों ने किया था कि हम अपने इलाके में किसी बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देंगे। वो इसे साजिश समझते हैं, इसलिए कहते हैं हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। आपने भी नहीं समझाया? मैंने समझाया बेटा, बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अपना फैसला सुना दिया। हमारे साथ जो कुछ हुआ उन्हीं फैसलों का नतीजा। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। इसका मतलब है कि उसने गांव के बड़ों को अपनी हालत का जिम्मेदार मान लिया था, तो गिला भी उन्हीं से हुआ ना। बिल्कुल सही समझे आप। पिछले दिनों फिर से खबर आई है कि हमारे इलाके में फिर से पोलियो वायरस का खतरा मौजूद है। तो फिर क्या हुआ? वही, सारे बड़े सर जोड़कर बैठ गए। उस वक्त इस जिरगे में जरकुल भी आता। हाँ जी, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत से वीडियोस देखे हैं। ये सब साजिश है जरगुल, मेरे बच्चे, ये सब साजिश है। मुझे पता है वो लोग पोलियो के बहाने इस गांव में आकर बड़ी खराबी पैदा करना चाहते हैं। खराबी और बर्बादी तो जब होगी जब बच्चे पोलियो कतरे नहीं पिएंगे। बड़ों से बहस और बदतमीजी नहीं करते जरगुल। तुम अभी ना तजर्बेकार हो, जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कैसी कैसी साजिशें करती है। हमारी उम्र को पहुंचोगे ना, तब समझ आएगी कि बुजुर्गों के किए हुए फैसलों में हमेशा भलाई होती है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लोग उनको इस गांव में आने दें। हरगिज़ नहीं। हम उन पोलियो वालों को उस वक्त तक इस गांव में आने की इजाजत नहीं देंगे जब तक वो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते। डिमांडें? आप लोग डिमांड की बात कर रहे हैं? आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में। आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए डिमांडें रख रहा हूं बच्चे। कहा ना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा हम लोग फैसले कर चुके हैं। फैसले? मैं हूं नतीजा आप लोग के फैसले का। तुम तो बहुत बदनसीब हो, हमारे फैसलों का नतीजा नहीं हो, वक्त का लिखा हो। हाँ जी, आप सिर्फ मेरी कोशिश। बस सरगुल। बच्चे, फैसले जज्बात से नहीं बल्कि अकल से किए जाते हैं, और अगर बर वक्त उस फैसले ना किए जाएं तो मुसीबतें अपने कदम जमा लेती हैं। जिरगा बर्खास्त किया जाता है। खुदा के जबर तो सीने पे रोक लेते हैं, हमें उदास बहारों से खौफ आता है। मिले हैं दोस्तों बेसाखियों से गम इतने, मेरे बदन को सहारों से खौफ आता है।
एक काम करो, उन तमाम लोगों को वहां पे इकट्ठा करो जहां से वो गिरा था। तमाम लोगों को? उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से उसने ये किया। आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि आज आप सब लोगों को यहां पर क्यों इकट्ठा किया गया। हमें नहीं मालूम क्या मसला आ गया है। गांव का एक नौजवान जो कि कुछ दिनों से गायब है, वो तो नहीं मिल सका, लेकिन उसकी गुमशुदगी के जिम्मेदार लोग जरूर मिल गए। एक मिनट, कौन है वो लोग? हम उन्हें सजा देंगे। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को सजा देना है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर, हम किसी से नहीं डरते, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। हमारा बच्चा गायब हुआ है और हम इसके जिम्मेदारों को हर कीमत पर सजा देंगे। और सजा देना हम जानते हैं। हम जुर्म के मुताबिक सजा में भी इंसाफ करते हैं। आप लोगों को पता है कि ये केस लेने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या था इस केस में? एक छोटा सा गांव जहां पे एक पोलियो ज़दा शख्स गुमशुदा है, उसको जाके ढूंढूं, क्या मिलता मुझे? एक नौकरी बस। लेकिन तफ्तीश के दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ, हम में से कोई भी गैर जरूरी नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जिसको नकारा समझते हैं, धुतकारते हैं, इज्जत नहीं देते, असल में उसके ना होने से हमारी जिंदगियां खाली होती हैं। सोचो कि अचानक आसमान से चांद गायब हो जाए, रात से सितारे चले जाएं, अधूरापन महसूस होगा ना। इसी तरह वो लोग जो बज़ाहिर अधूरे होते हुए भी वो फिर भी हमारे माशरे को मुकम्मल करते हैं, हमें मुकम्मल करते हैं। पजल समझते हो? पजल, उसका एक टुकड़ा भी अगर गायब हो जाए तो वो पजल मुकम्मल होने के बावजूद भी नामुकम्मल रहता है। इसी तरह तुम सब लोगों की तस्वीर नामुकम्मल है, क्योंकि तुम सब लोगों ने उस एक अहम टुकड़े को मार दिया है। कहां है वो? बताओ, हम उन्हें सजा देंगे। तुम हो, तुमने मारा है, तुम सब लोगों ने मारा है। इंस्पेक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? जहालत, तुम लोगों के फैसलों ने, तुम लोग ये ना ने। इंस्पेक्टर, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बच्चा हमारा खून था, हमारे इलाके का था, हम कैसे मार सकते हैं उसको? जहालत कम अकली को खा जाती है, अना मोहब्बत को, और कम इल्मी दलील को खा जाती है। इस गांव ने तो उसे मोहब्बत करने का भी हक नहीं दिया। बात बताओ, शादी के बाद एक्सीडेंट में अगर किसी की टांग जाया हो जाए तो क्या मियां बीवी एक दूसरे को छोड़ देते हैं? साथ रहते हैं ना, खुश भी रहते हैं। जाहिरी खद्दो-खाल देखने वाले लोगों को कभी भी सच्चा इश्क नहीं मिला। वो बेचारा मरा नहीं, आप सब लोगों ने उसे मारा है। कातिल हैं आप लोग। लेकिन जाने वाला चला गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया कि क्या इस गांव में जैसा जरगुल के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ भी होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। ये सच है कि उसकी मौत ने हमारी आंखें खोल दी है। आज एहसास हुआ कि हम पढ़े तो हैं, लेकिन गलती हमसे भी हो सकती है। और इंस्पेक्टर,
गलती को तस्लीम करना तो बहादुरों का काम होता है, और जब गलती हो जाए तो उसका कफारा भी हो सकता है। और इस गलती का कफारा यह है कि जो बिगड़ गया है उसे ठीक कर लिया जाए। मैं ऐलान करता हूं कि आज के बाद इस गांव में हम पोलियो टीम को खुले दिल से खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब आपके इस वादे पे पूरे गांव का मुस्तकबिल मुनसर है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं ये डायरी रख सकता हूँ? बेटा तो मैंने खो दिया है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने इस किताब का क्या करूं। हाँ, वो एक और किताब भी बहुत शौक से पढ़ता था, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इब्ने सफी। मुझे बात बताएं कि गांव वाले गांव से बाहर जाने के लिए किस तरह सफर करते हैं, क्या करते हैं? लोग तो ज्यादातर बस में जाते हैं। कोई और तरीका, कोई ट्रेन वगैरह कुछ और? लोग इसीलिए बस में जाते हैं क्योंकि ट्रेन एक दफा जाती है। कितने बजे आती है वो ट्रेन? आधा घंटा, 6 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाड़ी निकाल। जल्दी हो, जल्दी हो। बादशाह के बगैर खेल नामुकम्मल। मैं जानता था आप जरूर आएंगे और इस केस को ऐसे ही हल करेंगे जैसे मेरा गुमान था। तो ये सब कुछ तुम अपने सामने होता हुआ देखना चाहते थे? केस तो अब हल हो गया, फिर अब पूछ करने की वजह? उम्मीद, दोहरी उम्मीद। उम्मीद? बाज़ औक़ात उम्मीद दिलाने के लिए मायूसी को बेनकाब करना पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ तो तुम गुमशुदा होकर भी कर सकते थे। तो फिर ये मरने का ड्रामा क्यों? इंसान की एक फितरत है, जब तक कोई हादसा ना हो जाए उसको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं। तो इस बात का एहसास दिलाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया? इस्तेमाल नहीं किया, आपकी मदद हासिल की है। तुम्हारी माँ, उसके बारे में क्या सोचा तुम? गुमशुदा रहता तो सारी जिंदगी इंतजार करती, रोज जीती रोज मरती। कभी कभी जीने के लिए उम्मीद का टूटना भी बहुत जरूरी होता है। वाह, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर जिएगी कैसे, ये कभी सोचा? चेक। जब चाहूंगा जिससे चाहूंगा आकर मिल लूंगा।
और गांव वाले? उम्मीद का दूसरा पहलू। तो तुमने मर के अपने आने वाली नस्लों को उम्मीद दी कि आज के बाद तुम्हारे गांव में कोई भी पोलियो से मुतासिर बच्चा पैदा नहीं, और इसमें तुम जीत गए। चेकमेट। आप इतने ज़हीन नहीं होते तो कभी आपसे मदद हासिल नहीं करता। अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे तुम पे फख्र है। सांसों की कीमत बस देख के मैं चल दिया, सपनों के आंगन में नई सुबह दे के चल दिया, मैं चल दिया, मैं चल दिया, मैं चल दिया, मैं चल दिया। क्या ये सस्ता सौदा नहीं, उम्मीद का पौधा नहीं, कीजिए जा रही है सदा। ये आप लोग इन बच्चों को जो पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? जी सर, बिल्कुल होती है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये वैक्सीन दुनिया की सबसे मारूफ और मुस्तनिद फार्मा कंपनी जो है वो इसको तैयार करती है। और जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, तुर्की, मिस्र, ये वैक्सीन वहाँ पर भी पिलाई जाती है। बहुत खूब।